डॉक्टर फरीहा ये बताइए कि पाकिस्तान के पब्लिक हेल्थ सेक्टर में बड़े मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है? बाहर से शुरू हो जाएं। आपका क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, आपकी एयर पोल्यूशन है, आपका पानी साफ़ नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं साफ़, आपके बच्चे स्टंटेड हैं, प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन है, ये खुराक इमरान नहीं है। खान साहब सही कहते हैं कि बच्चे स्टंटेड ग्रोथ है उनकी? बिल्कुल सही है, ये तो बहुत डेंजरस हमारा जो आगे फ्यूचर आ रहा है, इट्स वेरी डेंजरस। अच्छा, क्यों है स्टंटेड ग्रोथ? क्या उनकी मेल न्यूट्रिशन है या क्या ये वजह? बिल्कुल मेल न्यूट्रिशन है। बहुत सारी जगहों पे फूड क्वालिटी फूड अवेलेबल नहीं है। जैसे हम पब्लिक हेल्थ में इसको कहते हैं फूड जस्टिस, फूड इनसिक्योरिटी, फूड आइलैंड्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं। न्यूट्रिशन का पता नहीं है। लोग न्यूट्रिशन के सोर्सेज के लिए जिन चीज़ों की कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है ज़्यादा हमारी, प्रोटीन बेस्ड नहीं है। छोटे बच्चों को अंडा खिलाने की, गोश्त खिलाने की अफोर्डेबिलिटी तो छोड़ दें, अफोर्डेबिलिटी हो भी तब भी ये नहीं हमें पता कि हमने अंडा गोश्त देना है बच्चे को। सोडा बच्चे पीते हैं, मीठी चीज़ें जो चीनी वाइट शुगर वाली चीज़ें वो लेते हैं, उससे वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। तो जो हेल्दी डाइट है उसकी तरफ जाते नहीं हैं और लाइफस्टाइल बिजी होता जा रहा है। दोनों पेरेंट्स को काम करना पड़ रहा है। सो वो जो फोकस था पहले, मैटरनल फोकस एटलीस्ट, वो नहीं रहा। अब जल्दी होती है बच्चे, वो बिल्कुल बिल्कुल पार्क्स ख़त्म हो गए हैं। बिल्कुल, यू वेरी राइट। आप लाहौर का अगर गूगल मैप पे देखें, वो गूगल अर्थ पे देखें, तो आपको ग्रीन एरियाज़ बहुत ही कम नज़र आएंगे। हम जब पब्लिक हेल्थ की बातें करते हैं तो पब्लिक हेल्थ इतना ब्रॉड हो गया हुआ है। हम इकोनॉमिक्स की भी बात करते हैं, हम डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात करते हैं, हम मेडिकल प्रिवेंशन की भी बात करते हैं, हम न्यूट्रिशन की भी बात करते हैं, हम क्लाइमेट की भी बात करते हैं। हम एग्री वर्कर, जो हमारा एग्रीकल्चरल वर्कर है, हम उसकी सेहत की भी बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल वर्कर इस वक्त सबसे ज़्यादा पोरली एक्सपोज टू सनलाइट है। गर्मी है, उसने फसलें बोनी हैं, उसने काटनी है, उसने 12 घंटे उस सनलाइट में रहना है। कॉटन के ख़ास तौर से, और एक कॉटन वाले और एक ये जो माइनर्स हैं, माइंस में काम करते हैं, इनके लंग्स कभी मतलब हिस्टोरिकली यूज़ होते हैं कि इनके लंग्स जो है ना वो काले हो जाते हैं। अब आजकल जैसे अब ये N95 मास्क इतना ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो मास्क हम लगाते हैं, ये वाले मास्क इनके पास होने चाहिए, इनके पास रीब्रीदर मास्क होने चाहिए। लेकिन एक 3-4 चीज़ें अगर आप देखें इकट्ठी, कि इनको बताएगा कौन, प्रोवाइड कौन करेगा और क्यों करेगा। अवेयरनेस भी दें और एक्सेसिबिलिटी भी दें। अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी एंड देन इट शुड नॉट बी लेफ्ट इन लिम्बो। यानी कोई अगर काम शुरू किया है तो उसको तब तक करते रहें जब तक कि वो तरवीज ना पा जाए, जब तक कि वो सेकंड नेचर ना बन जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल बेहतरीन आपने कहा है।